तो आप दोनों कैसे फिर मिले भाई? हम कैसे मिले वो मैं बताऊं आपको। 92 कुछ है जो वो बताना चाह रही थी, आप छुपाना चाह रहे हैं? 93 में 92 या 93 में देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है। जी जी, कुदरत ने कोई ऐसे जैसे सेटिंग्स हैं अल्लाह की। बाज़ औक़ात बड़े बड़े इम्तिहान निकाल देती है। आपको पता है कि बसंत कैसे मनाई जाती थी लाहौर में, कैसे बड़े। मेरे घर में एक बसंत का जश्न हो रहा था। बसंत थी 92 या 93। क्या दिन थे, है ना? 92 93। तो उस बसंत में सारे दोस्त डॉक्टर्स हम सब इकट्ठे, मेरे धर्मपुरा में मेरा जो आबादी घर था, वो उस घर में हम छत पे धर्मपुरा के दोस्तों को तो ढूंढते रहते थे लोग। 12 बजे के करीब मुझे पीटीवी से तारक अहमद मरहूम, पीटीवी के प्रोड्यूसर, तो उनका फोन आता है कि यार डॉक्टर जल्दी से आ जा, वो एक रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा। तो प्ले है, तो उसमें एज हीरो तेरा है। तो मैं क्या, मुझे पता। अच्छा, उसमें उनकी बेसिक कहते हैं यार तू आ जा, तुझे एकदम याद हो जाता है, तू आ जा। मैं बसंत छोड़ के वहाँ पहुँचा हूँ, तो चाबुक सवार के नाम से एक प्ले था। मैंने जाके जब सेट पे गया हूँ, मुझे नहीं पता कौन, क्योंकि मैं तो वैसे ही गया एज हीरो चला गया, मैंने बताया ये करना है, मैंने कर लिया, बैठा। तो पहला सीन उसमें हीरोइन ये थी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जैसे को लड़का चाबुक लिए खड़ी थी। अरे लड़का, जैसे लड़का लड़की को देखने नहीं आता, तो वो सीन भी ऐसे ही था कि वो हम बैठे हुए हैं, ये चाय लेके आती है। अच्छा, वैसे चाबुक लेके वो हमारी पहली वो मुलाकात थी कि ये एंटर हुई है, तो वहां पे देखा। उसके बाद फिर कुछ देर गैप आ गया, 2 साल गुजर गए। फिर एकदम एक स्टेज शो किया। मेरे मरहूम एक मामू थे आरिफ कुरैशी, तो वो स्टेज प्लेज वगैरह और फिल्मों के भी साथ करते थे। तो वो स्टेज प्ले में वो उन्होंने धर्मपुरा में कादिर साहब की जो बिल्डिंग है वहाँ पे कर रहे थे। अब्दुल कादिर जो हमारे जो क्रिकेटर थे। हाँ, क्रिकेटर। उनका वो धर्मपुरा में वहीं पे उन्होंने उसके स्टेज पे उनका वो था, वो जो हॉल था। तो वहाँ मैं देखने गया, मामू ने कहा यार जरूर आई। तो वहाँ गया, तो वहाँ फिर ये उस वक्त उसमें एज हीरोइन कर रही थी उस प्ले में। अभी भी तो चाबुक मैं लिए खड़ी ऑडियंस थी? में था। नहीं, चाबुक लिए खड़ी थी। चाबुक में। अब मैं ऑडियंस में था। फिर वहाँ पे तो चाबुक कब इन्होंने थामा? तो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक सीरियल जब मैं इनसे मिली, तो मैं स्टूडियो बी में ना मोहल्लेदार था, एक सीरियल आबिद कश्मीरी साहब का। तो उसमें भी मेरा कैरेक्टर था, स्टॉक कैरेक्टर। तो इधर इनके भी प्ले में अचानक से कोई नहीं थी हीरोइन, तो अचानक से मुझे कहा कि तुम जल्दी से, मैंने कहा मेरे पास तो मतलब कपड़े ही नहीं है, वो तो सारे इस सीरियल को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम इसी में ही कर लो, अभी डॉक्टर साहब आए। मैं कहा भाई कौन डॉक्टर साहब? अचानक से एक आर्टिस्ट आया, तो मैं भी अपनी वो वाली रिकॉर्डिंग छोड़ के, इधर सेट छोड़ के उधर गई थी, उधर स्टूडियो में। इस तरह करके हम मिले थे। और स्टेज पे ये हुआ कि उन दिनों एक जन्म की मैली चादर ड्रामा सबसे पहला स्टेज प्ले अफजाल साहब का, मैं उसमें भी थी। वो पता नहीं 2 साल चला था मेरा ख्याल है, बहुत चला। तो बस अभी वो नया खत्म हुआ था, तो उसके फौरन बाद मैंने ये वाला प्ले किया था। तो फिर मुझे शायद मिल गए। फिर मैं कहा दोबारा मिलने का मतलब है कि मिलना है हमेशा, हमेशा रहना है। शादी 2006 में हुई, ये बातें 90s की हैं। जी जी, आप कह रही थी 92 में आपको भी पसंद आ गया, इनको भी पसंद आ गया। हाँ। फिर 90 यानी कि बसंत उरूज पे हुआ करती थी। 93 बसंत बंद हो गई मुल्क में, 2006 आ गया, मगर आपने शादी नहीं की। ये देखो गरीब बात है, इसकी क्या वजह? भाई तब डॉक्टर थे, नए डॉक्टर थे, इधर डॉक्टर्स उधर डॉक्टर्स, इधर अच्छा डॉक्टर नहीं है कहना वो हंगामे मजे। तो मैं जब जाती थी, इधर बैठी हुई हैं खवातीन, उधर खवातीन बैठी हैं, और बस बदल गए थे मानने के बाद। बदल नहीं गए, शाहिद बदल नहीं सकते। बहुत खालिस हैं, जैसे कहना चाहिए ना वर्ड कि खालिस हैं। शुरू से लेके आज तक मैंने खालिस ही देखा है। ठीक है, बदले हुए नहीं ये 92 से 2006 ये हो गए तकरीबन 14 बरस। इतना लंबा ये गैप, इतना लंबा रोमांस ये चला। कहते थे शादी कर लो, फिर मैं कहती थी नहीं, फिर मैं कहती थी कर लो, फिर ये कहते थे नहीं, तो इस तरह करके उतारा। कुछ तो है 14 साल में जिसकी पर्दादारी है। मैं ब्रेक से वापस आके जानने की कोशिश करूंगा, और फिर फातिमा साहब के पास पैकेज भी है यकीन। तो नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हम जरा मौका दे रहे हैं इनको कि 14 साल का जो गैप था, जो भी ये कहना चाहें याद कर लें, तो आज पता लग जाएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा
नादिया सुल्ताना साहबा, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। अभी यावर साहब के बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने करीब से देखा उनको, उनके साथ काम किया, बहुत ही कमाल के लोग, कमाल की शख्सियात, सारे प्रोड्यूसर जो टीवी के थे बेशतर उनमें से, और फिर यावर साहब का एक अपना मकाम है, उन पर भी खास तौर पर हम बात करेंगे थोड़े वक्त के बाद आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो वो 14 बरस बीच में क्या हुआ जी? 92 से बसंत शुरू हुई और फिर पाकिस्तान में बसंत बंद हो गई। हाँ, शादी नहीं हुई, 2006 आ गया। उसमें एक्चुअली ये था कि मैं 94 में हाँ शादी कर चुका था। मैं इनसे, मेरी फर्स्ट वाइफ जो है, अच्छा आपने किसी और से शादी की? ठीक है, अच्छा मेरी फर्स्ट वाइफ है। अच्छा, वही शी इज़ अ डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, तो वो शादी हो चुकी थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था वो, लेकिन साइड हो गया था। साइड हो गया लेकिन बस वो फिर इनकी जुस्तजू, इनकी जो कहते हैं तपस्या या इन्होंने पता नहीं क्या, बस वो भी जैसे मैंने बताया ना कि मैंने एक दो दफ़ा रिश्ते भी भेजे, क्योंकि हमारे फैमिली टर्म्स भी थे। इनकी अम्मी जान बहुत प्यार करती थी मुझे, और वो तो इन्होंने फिर एक दफ़ा नाराज़ हो गया कि मैंने तो आपसे करनी है। अच्छा, ये आपसे मोहब्बत करती थी? वक्त गुजरता गया नहीं बेहतर मैं कहती थी नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं तो दूसरी करूंगी, मैंने तो दूसरी ही करनी है। तो मैं अपनी जिद पे अटल थी, तो मैंने दूसरी ही की, दूसरी करनी थी। नहीं, जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब भी आपका था दूसरी करनी है? भाई क्योंकि मुझे पता था उन्होंने अपनी वालदा की मर्जी के बगैर करनी ही नहीं है। अच्छा, वो अम्मी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकी अम्मी जो थी, जो मेरी सास थी, तो वो मुझे पता था कि नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, आप कर लें अम्मी की मर्जी की, मैं देखूंगी। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है वक्त गुजरता रहता है, फिर आराम से हो ही जाता है सब कुछ। तो मैंने दूसरी करनी थी, तो मैंने दूसरी ही की। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप दोनों को, तीनों को, जो भी आपके फैमिली के मामलात हैं, अल्लाह ताला। नहीं माशाल्लाह हम सारे इकट्ठे, सबको सारे इकट्ठे हैं। दोनों बेगमात इकट्ठे रहे? जी, दोनों माशाल्लाह हम मतलब आपस में मिलते भी हैं, खाते पीते भी हैं। मेरे मतलब 2 बेटे डॉक्टर साहब, 2 बेटे मेरे उधर से हैं, 1 बेटा इनकी तरफ से है। 3 बेटे माशाल्लाह मेरे। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, मेडिकल ऑफिसर है, सर्विसेज में लगा हुआ है। छोटा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेजा हुआ, लॉ का स्टूडेंट है वहाँ पे। सबसे छोटा इनमें से जो है वो अभी FSC में है। अच्छा। मुश्किल होता है डॉक्टर साहब 2 घरों को चलाना, या कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता ही होगा मेरे ख्याल। सर जिसने पैदा किया है ना, वो रब ने कहा कि रिस्क उसने देना सबको। अच्छा, नहीं रिस्क तो एक पहलू होता है ना। हाँ। उसके अलावा भी ये शर्ट आपने ये पहनी है, अगर नहीं पसंद पहली बेगम साहब क्या करेंगे? हाँ, ये इसमें जो है ना, अब इनको ब्लू पसंद है, उनको व्हाइट पसंद है। इसमें आप ये कहें कि PTV की ट्रेनिंग कहें, टेलीविजन की ट्रेनिंग करें, ड्रामास की कहें, रूप धार लेते हैं, या उसको, या अंदर से, यानी दोनों को खुश रखने के अंदर से मर्दाना ट्रेनिंग है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, दोनों ही बेगमात माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। दोनों बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, मैं भी और वो भी। और हम साथ बैठे होते हैं, साथ बातें करते हैं, साथ हंसते हैं। तो ना वो गिले करती है ना मैं। असल में जैसा कभी आपके खिलाफ महाज बन गया साइकी में बताता हूँ तो क्या होगा आपका? मेरे खिलाफ महाज बन गया तो कोई बात नहीं, मैं गायब हो जाऊंगा। मैं तीसरी बताई ना वो वाली बात। अल्लाह ताला बहरहाल जी आपको खुश रखे। और हम तो वैसे ही से डॉक्टर साहब को थोड़ा सा तंग करने के उसमें पूछ रहे थे, शर्ट का मामला और उसका मामला, तो वो इतना तंग कर ही लिया है, तो एक चीज़ और पूछ लेने दें कि ये जो तनख्वाह का मामला होता है, ये किस हिसाब से आप तकसीम करते हैं? तनख्वाह का मामला वो हारी की तनख्वाह उसके पास ही है। अच्छा, नहीं आपकी किसके पास है? मेरी भी मेरे पास ही होती है। अच्छा, और जब जहाँ जरूरत है, हाँ। जो मुझे लगे कि ये जस्टिफाइड है, हाँ। तो वहाँ मैं खर्च करता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, जहाँ नहीं लगे तो मैं नहीं खर्च। डॉक्टर साहब ने इख्तियार अपने पास रखा है, मैंने महसूस किया है ना। अब ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल सीरियस नोट है,
मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जो भी आपका जवाब होगा हम वैसे ही लगा देंगे। Okay. ठीक है, आप जो भी आपके मामलात हैं जैसे ये हुए, आप समझती हैं कि अब इस सारे अपने ज़ाती तजुर्बे के बाद कि 2 शादियां होनी चाहिए किसी मर्द की या नहीं? होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था मैं कोई बात नहीं करूंगा इसके आगे, जो आप जवाब देंगी वो लग जाएगा। देखिए, अगर होनी चाहिए ना तो फिर जो दूसरी शादी होती है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आप ऊपर रह के कभी भी कुछ नहीं मनवा दूसरी सकते। शादी से मुराद है जो दूसरी अहलियां हो, ये कह रही जी हैं आप? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। जैसे ही अपने आप को कह रही है ना। हाँ, मतलब नहीं, आप, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ जो कहेंगी वो लग जाएगा बस। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बहुत बोलूँ। एब्जॉर्ब करती है, बहुत मतलब कोशिश करती है, बात मतलब ये कि आप ऊपर रह के कुछ भी नहीं मनवा सकते। आप जो भी मनवा सकते हैं वो मोहब्बत से, प्यार से, डाउन टू अर्थ, बहुत नीचे जाके मनवा सकते हैं। यहाँ रह के तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ आपका रह क्या के ख्याल कुछ है नहीं इस होता। तजुर्बे के बाद डॉक्टर साहब? आई एम गोइंग वेल माशाल्लाह। अच्छा, शुक्र है। ये तो आपका सिर्फ लंबा सांस भी लगा देंगे तो जवाब आ जाएगा। साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में?